हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। और ये बेसिकली जो डिफरेंशियलिटी का जो लेक्चर 2 था उसी का पार्ट 2 है। उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो हम इसमें कवर कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 1 के आगे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट द फंक्शन fx equal to x sin 1 upon x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is continuous but not differentiable at x equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन 1/x, कब जब x आपका 0 नहीं होगा, मतलब जब आप इसका 0 की वैल्यू x की वैल्यू जो 0 से कम होगी या x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, तब हम ये जो x इंटू साइन 1/x है इसको यूज करेंगे। और जब x 0 होगा उस समय जो फंक्शन की वैल्यू है वो अपनी 0 होने वाली है। तब कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी तो बहुत आसान है, LHL और RHL भी निकाल लेते हैं। आसान तो LHD और RHD भी है। ठीक है, तो पहले हम इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करते हैं, फिर ये दिखाएंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमको करना क्या होता है, LHL और RHL निकालना होता है। तो एट x इक्वल टू 0, ठीक है, LHL में निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, ये लिखते हैं पहले। ठीक है, इसके बाद आपका h आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब यहां पर देखिए 0 माइनस h है, मतलब x की वैल्यू कैसी है, 0 से कम है। तो कौन सा सेगमेंट यूज करेंगे, ये x साइन 1/x का, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, लगाइए इसमें वैल्यू तो हो जाएगा माइनस h इंटू साइन 1/h। बात बराबर इतनी। ठीक है, अब यहां से आप एक काम देखिए, यहां पर अगर मैं h को 0 रखूं तो ये तो 0 हो जाएगा, बट इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये बनेगा साइन 1/h है। इस पे आप कुछ भी जैसे रखेंगे h की वैल्यू, जैसे h 0 की ओर टेंड करेगा तो ये अंदर कुछ भी हो जाए, हमको मालूम है कि साइन जो है ना, साइन x कहां से कहां के बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। आपका x कहीं पे भी भागे, x तो पूरे रियल नंबर से कहीं से भी आए, बट ये जो है ना, ये -1 और 1 को क्रॉस नहीं करता। दैट मीन्स साइन x की जो वैल्यू कैसी है, फाइनाइट होने वाली है। मतलब ये वैल्यू कैसी रहने वाली है, फाइनाइट रहने वाली है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि अगर समथिंग 0 इंटू फाइनाइट करते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, अपने को 0 मिल जाएगी। क्लियर है ना। अगर यहां पर इनफाइनाइट बन रहा होता ना तो 0 इंटू इनफाइनाइट तब भी 0 नहीं लिख सकते फिर। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड का केस हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो 0 इंटू फाइनाइट इक्वल टू कितना आ गया, आपका 0 आ गया। बात बराबर। यहां से RHL देखिए, सिमिलरली इसमें कुछ नहीं, आपका 0 प्लस h हो जाता तो मैं लिख रहा हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। फंक्शन अभी भी आपको वही वाला यूज करना है। ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए है वो। रखिए इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0, जिधर x देखिए उधर h लगा दीजिए, यहां लगाया h इंटू साइन 1/h। फिर से वही, ये वैल्यू कैसी रहने वाली आपकी, फाइनाइट रहने वाली, -1 और +1 के बीच में, तो ये भी फाइनाइट रहेगी आपकी। ना 0 इंटू समथिंग फाइनाइट क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, और f ऑफ 0 अगर आप देखें डायरेक्ट उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है, f ऑफ 0 कितना है आपका, 0 दे रखा है। तो यहां से अगर आप देखें तो LHL और RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों कैसे आ गए आपके, तीनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, बहुत आसान था उस हिसाब से। तो अब हमको बात करनी कि डिफरेंशिएबल नहीं है आपका, कॉन्टिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है।
और हम लोग ये थ्योरम पढ़ भी चुके हैं कि जो डिफरेंशियल होता है वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, वो जो कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशियल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो उसका डिफरेंशियलिटी वाला पार्ट देखते हैं, डिफरेंशियलिटी को कैसे प्रूव करेंगे तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, एलएचडी और आरएचडी करना उसमें भी इसी तरह से लिमिट एलएचडी में निकालता हूं पहले एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो क्या बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच, बात बराबर इतनी ना। लगाइए इसमें वैल्यू 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, ये वाला सेगमेंट यूज करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h इंटू साइन माइनस 1 अपॉन एच और अपॉन में माइनस एच। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा आपका माइनस एच और ये माइनस एच आपका कैंसिल आउट। अब आप इसमें कुछ भी लगाएंगे वैल्यू h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, तो ये तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है बट इतना पता कि फाइनाइट होगी, कैसी होगी फाइनाइट वैल्यू होगी। तो ये जो पूरी लिमिट की वैल्यू है, ठीक है, मैं इसको कुछ सपोज अगर l मान लूं मैं, तो जो l मेरा लाई करेगा वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा भाई 1 और -1 के बीच में लाई करेगा, इससे आगे क्या कहीं जाएगा क्या। ठीक है, मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है आपकी, वैल्यू आप यहां पर देख सकते हैं क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है। और जब भी ऑसिलेशन वाला केस आता है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आपको कोई एक फिक्स नंबर आना चाहिए, ऑसिलेशन में तो आपको गड़बड़ है ना कि इसमें पता ही नहीं चले कौन सी वैल्यू आने वाली है। आरएचडी की अगर बात करें सेम चीज लगेगी, यहां पर 0 प्लस एच हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में h। ठीक है, एफ ऑफ 0 प्लस एच इसमें पुट करेंगे आप तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन 1 बाई एच। ठीक है, अपॉन में h, s से h आपका कैंसिल आउट, यहां पे भी वही चीज आ गई फिर साइन 1 बाई एच। अब अंदर कुछ भी इसके रखो ये कभी भी -1 और 1 को क्रॉस करेगा ही नहीं, मतलब ये भी कैसा रहेगा ऑसिलेट तो ही करेगा, साइन 1 बाई एच जो है वो आपको ऑसिलेट करेगा -1 और 1 के बीच में, बात बराबर। अब यहां से आपको क्या मालूम है क्या कि कौन सी फिक्स वैल्यू आएगी, नहीं मालूम। अगर मालूम नहीं है तो यहां से हम ये कंक्लूड ही नहीं कर सकते कि एलएचडी इज इक्वल टू आरएचडी होगा, मतलब हम तो यही बोलेंगे कि एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी। क्लियर है इतना, यहां से बिल्कुल आपको क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, और ऑसिलेशन ये हम लोग लिमिट में तो बहुत इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं जहां पर ऑसिलेशन होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। जब भी ऐसा आता है ना ऑसिलेशन वाला, जब भी आप फंसते हैं ऐसे लिख दीजिए नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें आपको पता लगाना है कि नहीं है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी है क्या वो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या आपको दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, एंड प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये 0 हो जाएगा आपका व्हेन x इक्वल टू 0, और ये आपका दे रखा था व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, एट x इक्वल टू 0 आपको इसको बताना है कि 0 पर इसका क्या बिहेवियर है, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो चेक कर लेते भाई, हमने तो एक ही रूल पढ़ रखा है, दैट इज एलएचडी और आरएचडी निकालेंगे। तो एलएचडी निकालता हूं मैं इसमें। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पर फॉर्मूला लगाएंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में h माइनस का। ठीक है, नाउ इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू देखिए नॉट इक्वल टू 0 के लिए ही तो डिफाइन है, तो फंक्शन ही यूज करेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच लगा दीजिए इसमें -1 अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच, जहां जहां x देखिए वहां माइनस एक्स चिपकाइए और x की जगह माइनस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा h। ठीक है, क्लियर है ना, अपॉन माइनस एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है 0 दे रखा है, नीचे कितना आ जाएगा माइनस का h। ठीक है, एफ ऑफ 0 देखिए जब फंक्शन में 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी दे रखी 0 दे रखी, ये तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा यहां पर और कुछ भी है क्या, एक सेकंड मिस्टेक हो गई, यहाँ पर फंक्शन गलत लिख गया मैं यहाँ पर,
फंक्शन आपका क्या दे रखा है, फंक्शन है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, x इंटू है भाई, इधर क्या है x इंटू में, तो माइनस h इंटू, अब उस पर लगेगा e की पावर, सब कुछ छोड़ गया था वहां पर, 1 अपॉन माइनस h मॉड एंड माइनस 1 अपॉन h, क्लियर है इतना ना, अपॉन ये तो 0 हो जाएगा आपको, अपॉन में माइनस h, क्लियर है, h से h आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अगर आप देखें तो मॉड ऑफ माइनस h क्या आता है, प्लस का h ही तो आएगा, कि 1 अपॉन h, ये 1 अपॉन h और ये माइनस का 1 अपॉन h कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर कितना आ गया, 0 आ गया, e की पावर 0 एंड दैट इज 1, e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो LHD कितना आ गया आपका, 1 आ गया। RHD निकालू मैं, कितना आ जाएगा यहां से RHD, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, ठीक है। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसमें h रखिए आप, तो हो जाएगा h इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ h प्लस 1 अपॉन h, अपॉन में इधर तो 0 ही आएगा, अपॉन में कितना रहेगा आपका प्लस का h, ठीक है। ये तो सबट्रैक्ट हो जाएगा और h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, हट जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये मॉड ऑफ h है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर माइनस 2 बाई h, हाँ है ना, ये भाई 1 अपॉन h 1 अपॉन h ऐड हो जाएगा, 2 अपॉन h आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन h आ गया। अब ये लिमिट क्या है, कितनी आएगी, है ना, ये लिमिट, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ बेसिकली, ये लिखा हुआ लिमिट e की पावर 1 अपॉन x माइनस अपॉन और x टेंडिंग टू 0, इसकी लिमिट की अगर हम बात करें कितनी आती है, ठीक है। तो जैसे इसमें आप 0 पुट करना चाहेंगे तो 1 अपॉन 0 कहाँ की ओर टेंड करेगा, इन्फिनिटी की ओर, और माइनस लगा तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। e टू दी पावर इन्फिनिटी को अगर हम देखें तो क्या आता है आपका, इन्फिनिटी की ओर भागता है ये भी, बट ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो रिवर्स जाएगा, मतलब 0 की ओर जाएगा, तो वैल्यू कितनी आती है इसकी, 0 आती है। वैसे तो खैर स्टैंडर्ड लिमिट्स है ना, इनकी तो याद ही रहती है लिमिट कितनी आएगी, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 0 आ गया। यहां से LHD कितना है आपका, 1 आया, और RHD कितना है आपका, 0 आया। क्या इक्वल है क्या, नहीं, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करता है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। वो कह रहा था डिस्कस कीजिए, मतलब आपको बताना है कि नहीं है, तो वो हम लोगों ने चेक कर लिया, तो यहां पर लिख देंगे दिस इंप्लाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, बात बराबर यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है एक्चुअली, मैं किसी रीजन की वजह से वो नहीं हो पाया था कंप्लीट लेक्चर, तो मैंने सोचा ये जो 2 से 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं इस अलग सेपरेट वीडियो में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 से मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ कुछ, उसको भी देख लेते हैं क्या है। क्या ना, क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाएंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरा पर्पस रहता है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगवा दूं। इफ fx इज डिफरेंशिएबल, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू a, x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ x अपॉन x माइनस a, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ना, बेसिक डिफरेंशियल बेस्ड है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, fx को उसने बोल रखा है कि ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पर, देन फाइंड दिस वैल्यू। तो मैं सिर्फ अभी इस पर ध्यान देता हूं कि उसने ये जो बोला fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, और अगर आपको डेफिनेशन याद हो डिफरेंशिएबिलिटी की क्या होती थी, तो वहां पर इफ एंड ओनली इफ वर्ड आता था, है ना। इसका मीनिंग ये था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहता है तो हम उसको ये दिखाते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, उसको ये फाइनाइटली एग्जिस्ट होना पड़ता था अगर उसको डिफरेंशिएबल होना है तो। और इफ एंड ओनली इफ की वजह से ये स्टेटमेंट रिवर्स हो जाता है, मतलब अगर ऐसा है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो रहा होगा।
और अगर किसी ने बोल दिया, जैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, तब आप ये फाइनाइट एग्जिस्ट लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं यही स्टेटमेंट लेकर के चलूंगा आपका, सिंस इट इज डिफरेंशिएबल दिस इंप्लाइज लिमिट जिस पर है x इक्वल टू ए पर उसी की ओर टेंड भी करेगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए। ठीक है, बहुत क्लियर होना चाहिए ये स्टेटमेंट। जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है वो पॉइंट की ओर आप लिमिट टेंड कराते हो। ठीक है, x टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए। जो पहला रहता है वो टर्म जनरल रहता है आपको, और जो सेकेंड वाला रहता है और जिस पॉइंट पर आपको चेक करनी है वो पॉइंट रहता है वहां पर। ठीक है, नाउ यहां पर अपना ये आया। ठीक है, इसको हम लोग होल्ड करके रखते हैं, इसको कुछ लिख दूं मैं यहां पर एफ डैश ए लिख सकता हूं, है ना। फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा तो डेरिवेटिव ही तो होता है ना, एफ डेरिवेटिव एट ए, ये निकाल के मैंने इसको एफ डैश ए बोल दिया। क्लियर है अपना। नाउ यहां से अपन करेंगे क्या कि आप इस पे आते हैं जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, एंड दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करूंगा, हमको मालूम ये है, ठीक है, हमको मालूम ये इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसका कुछ यूज तो होगा ही होगा। अब इसका फॉर्मेट बनाने के लिए मैं इसमें कुछ काम करने वाला हूं। मैं इसमें प्लस ए स्क्वायर एफ ए और माइनस ए स्क्वायर एफ ए, इतना ही मैंने ऐड करा और इतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए स्क्वायर एफ ए मैंने ऐड भी किया और माइनस ए स्क्वायर एफ ए भी किया। ठीक है, इससे तो ये बैलेंस रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए उससे बनेगा क्या आगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहां से आप दो टर्म्स को आप अरेंज करा लीजिए। कैसे, आप यहां से ए स्क्वायर और ये वाला टर्म आप साथ में ले लीजिए एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इससे एफ ए कॉमन दिख रहा है, मैं निकाल लेता हूं एफ ए कॉमन, और बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इस टर्म में अगर मैं देखूं ये जो बीच वाले दो टर्म बचे हुए हैं इससे मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां कितना बचेगा आपका पॉजिटिव एफ एफ एक्स माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ ए, और नीचे क्या बचेगा आपका एक्स माइनस ए। राइट, नाउ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, आप इसको सेपरेट करा दीजिए तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अपॉन में एक्स माइनस ए। यहां से अगर आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व कर, अच्छा मैं लिमिट अंदर ले भी चलता हूं, तो लिमिट नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ ए एंड दैट वुड बी एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, नीचे बचेगा आपका एक्स माइनस, और लिमिट अंदर चलेगी तो इससे भी मिलेगी जाकर के, तो माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। क्लियर है इतना। यहां से एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका इक्वल एफ ऑफ ए तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, इंटू 2a हो जाएगा, इंटू 2a माइनस, अब इसका बताइएगा ये एक्चुअली में क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। क्या ये डेरिवेटिव की डिफरेंशियबिलिटी की डिफरेंशियल नहीं लिखी हुई है, ये कहां गया, ये लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ए। तो मैं क्या डायरेक्ट इसकी जगह ये यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डैश ए। बात इतनी क्लियर होनी चाहिए। यहां से कितना आ जाएगा आपका आंसर 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश। ठीक है, आई होप कि ये जो तीनों क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही क्लियर होंगे। ठीक है, हालांकि इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, इसका जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं वहां से। ठीक है, और वहां से जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है मैं उसका पीडीएफ उस पर
अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन जैसे आप मैं हम हटा देता हूँ तो वो आप वहाँ से नोट कर सकें, ठीक है। हालांकि वैसे तो इसमें लिखा ही रहता है सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।